भाई साहब, इन साउथ अफ्रीका वालों ने एक तो टेस्ट में दिमाग खराब करके रख दिया पूरा। ओडीआई में भी शुरुआत कर ही दी थी, लगभग थोड़ा से रह गए हैं विराट कोहली की पूरी सेंचुरी पे पानी फिरने में। ये समझ लो कुछ दो तीन एक ओवर की ये समझ लो। और वो क्या नाम है उसका, यानसेन, अगर जानसेन आउट नहीं होता भाई, ख़त्म था मामला। मामला ख़त्म हो जाता पूरा। और सैल्यूट है कुलदीप यादव को, ब्रदर। तुम्हारी वजह से विराट कोहली के शतक पे पानी फिरने से बच गया मेरे भाई। अगर तुम वो स्पेल, वो ओवर तुम अपना नहीं डालते जिसमें तुमने मार्को यानसेन और एक क्या था ना उसका नाम, ब्रिड्ज के, इन दोनों को जब तुमने आउट किया ना, तब हम मैच में वापस आए थे। अगर इन दोनों को कुलदीप यादव उस ओवर में आउट नहीं करे तो भाई अगले लास्ट 10 ओवरों में मैच पूरा फिनिश हो जाता। अरे यार, मैं तो ये सोच रहा था कि अब तो यानसेन गया और ब्रिड्ज के गया, अब तो हम जीत जाएंगे। उसके बाद वो आ गया बॉस, उसने अपनी दादागिरी पेल दी पूरी तरह से। और उसके साथ साथ यार बॉलर्स, वो एक क्या था, सुब्रमण्यन क्या वो, और एक वो नांद्रे बर्गर, भाई सब के सब छक्के चौके मार रहे थे। पूरी खोपड़ी कैसी तैसी करके रख दी। वहाँ मैदान में अलग चिंता चल रही है कि विराट कोहली एटीट्यूड पे हम पूरी पूरी कर रील डालेंगे, अपलोड होंगी। बीजीएमआई सॉन्ग सॉन्ग लगा के, रसियन सॉन्ग लगा के अपलोड होंगी। बच गए भाई, शुक्र मनाओ बच गए। हो जाता कल्याण। कल्याण होने में कोई कसर रही नहीं है, कोई कसर नहीं रही भाई, सबको पीट रहे थे। अब तुम एक बात और सोच लो, अगर शुरुआत की 3 विकेटें जल्दी नहीं जाएं तो साउथ अफ्रीका इस मैच को किसी भी कीमत पे नहीं हारती। अरे तुम 3 विकेटों को छोड़ो, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि यार यानसेन या फिर ब्रिड्ज के की विकेट ना जाए तो इंडिया तब भी ये मैच, वो उसे भी छोड़ो तुम, मैं तो बोल रहा हूँ, और बॉस की विकेट ना जाए तो शायद वो एंड के ओवर में भी भाई मैच को आखिरी बॉल पे लाके अटका देता। मुझे इन्होंने यार दिमाग खराब करके रख दिया है। बॉलर आके चौके मार रहे हैं यार, और उधर से वो 2 ओवर और लेफ्ट रह गए। मैंने तो ये मान लिया था जब कुलदीप यादव ने यानसेन और ब्रिटिश के उसका नाम ही ऐसा यार, कैसा पता नहीं, उसको जब आउट कर दिया तो मैंने तो सीधा मान लिया था भाई कि अब तो हम जीत जाएंगे, पक्का जीते जाएंगे, क्योंकि अब इतनी ज़रूरत है नहीं, अब कोई इनमें बचा नहीं होगा। हाँ, मुझे एक एक भरोसा था कि बॉस जो है वो थोड़ा अच्छा खेल सकता है, क्योंकि उसको आईपीएल में इस बार हमने देखा है मुंबई के लिए खेलते हुए, उसने बड़े शॉट्स मार रखे हैं। लेकिन अरे बर्गर, ये सुब्रमण्य, ये कौन कौन थे, ये आके चौके 20-20 रन की पारी ये खेल के चले गए। इन्होंने अलग से दिमाग में दही करके रख दिया। उधर मुझे तो ये चिंता हो रही थी कि अगर आज इंडिया नहीं जीती तो कल विराट कोहली की रील्स कैसे देखूंगा, किस मुंह से देखूंगा। और अब देखूंगा पूरी चौड़ से, जीत गए वो तो अब पूरी चौड़ से वीडियो देखूंगा। कल रील जरूर देखूंगा मैं। और विराट कोहली का वो चलेगा ना, आमा गुथरी लग वो, मुझे नहीं आता कोई रसियन वो फॉन्ग सॉन्ग है जो चलता है, तुमने देखा होगा ना, पूरा एटीट्यूड में ऐसे वो बैठ के गाता है। कल चलेगा। क्या बोल रहे थे, गिड़गिड़ाना, ओहो, गिड़गिड़ाना, टेस्ट में गिड़गिड़ाना, मैंने पहले ही कह दिया था। मैंने तो भाई अपनी बुद्धि में एक बात बैठा रखी थी कि भाई ये तुम जो गिड़गिड़ाना बोल रहे हो ना। और तुमने एक चीज़ नोटिस की, आज कोहली यार कितनी खतरनाक, किस अंदाज में बैटिंग कर रहा था पता ही नहीं चल रहा था भाई। मुझे तो उसकी बुद्धि कुछ अलग ही दिख रही थी आज। और भाई क्रोध से, मैं वो बिल्कुल क्रोध में चल रहा था, फटाक फटाक शटाक इधर उधर, पूरा पागल छा भाई, मूड सेट कर दिया। रोहित और कोहली ने वहीं से स्टार्टिंग की जहाँ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छोड़ा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो उसी उसी मैच में पहुंच गया। मुझे ऐसा सेम फील आ रही थी कि मैं वही मैच देख रहा हूं अभी भी, ऑस्ट्रेलिया में बैठ के। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा ओडीआई चल रहा है और रोहित और विराट दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि भाई ये तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और सल्यूट भाई, मैं खासकर कुलदीप को भाई, तीनों फॉर्मेट में, T20 उठा लो, टेस्ट उठा लो या फिर ओडीआई, तीनों में इस टाइम पे इंडिया को सबसे ज़्यादा कोई हेल्प कर रहा है तो वो है कुलदीप यादव। तुम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं नकार सकते, और हम नकार बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि कुलदीप हर बार अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कुलदीप यादव ये बॉलर का है जिसने हमको आज मैच जिताने में हेल्प बहुत ज़्यादा की है। कोहली की सेंचुरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, अगर कुलदीप यानसेन या फिर ब्रिट्स के की विकेट ना निकाले तो कोहली की सेंचुरी पे आज पानी फिरने वाला था, लेकिन बचा लिया है। और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट अर्शदीप सिंह को हम भूल नहीं सकते। वो जो उन्होंने वो 49वां ओवर जो अर्शदीप ने फेंका, कमाल को ओवर फेंका है भाई। अगर उस ओवर में एक और बाउंड्री आ जाती तो शायद अंतिम ओवर का हाल कुछ और ही होता। पर अंतिम ओवर में बॉस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था और प्रसिद्ध कृष्णा ने वो गेंद अच्छी डाली थी, उस पर छक्का मुझे तो लगा था गया, लेकिन वो ऊंचाई ज़्यादा ले गया, लंबाई रह गई और फाइनली जीत अपनी मुट्ठी में है।
क्या बोल रहे थे? ग्रोवल। हाँ ग्रोवल। कोच साहब क्या हाल है? की हाल है? ग्रोवल करवा रहे थे ना, बोलो। तुम खुद ही सोच लो, जब ओडीआई में ये हाल हो रहे हैं तुम्हारे, तो कोहली अगर टेस्ट में होता तो तुम्हारे क्या क्या हाल करता। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो बैटिंग भी अच्छे से नहीं कर पाता, मान लो वो भले ही रन ना बना पाता, लेकिन अपने प्रेजेंस से, अपने एटीट्यूड से, अपने एग्रेशन से तुम्हारे प्लेयर्स को आधा वैसे ही ढीला कर देता वो। पक्की बात बता रहा हूँ भाई, आधा ढीला कर देता। और तुम इस बात से कितना एग्री कर रहे हो मुझे कमेंट डाउन करके जाओ। और सेकंड ओडीआई में अब और ज़्यादा धड़कनें। और मुझे पता है इस मैच में बार बार हार्ट, वो क्या कहते हैं उसे यार, गूस बम्स तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ झटका सा लग रहा था, कभी इधर कभी उधर। साला दिमाग का मूड पूरा दही करके रख दिया यार। धक धक करवा दिया यार अफ्रीका वालों ने। शुरुआत में तो मुझे तो ऐसा लगा था कि अब क्या है, अभी ये 150-200 रन पे समेट देंगे, छुट्टी काटेंगे, 150 रन से मैच जीत लेंगे, अपने चौड़ छाती चौड़ी करके घूमेंगे कल। बच गए भाई, बच गए, शुक्र मनाओ बच गए। खत्म था मैटर, पूरा पूरा खत्म था भाई, पूरा साफ हो जाता पत्ता। किस चौड़ में घूमते फिर तो वो कोच साहब बोल रहे थे ना ग्लोबल करवा दिया इंडिया से, भाई बात आज हो जाती फिर दोबारा। होने में कोई कसर रही थोड़ी है यार। लेकिन फाइनली थैंक गॉड यार, भगवान बचा ली इज्जत तुमने हमारी। सैल्यूट है भाई। और तुमने एक और चीज़ मेरे हिसाब से नोटिस की है या नहीं की है, पर जब रोहित, हाँ नोटिस तो तुमने की होगी, 101% की होगी। वो जो तुमने देखा था ना, वो जो धोनी का वो जो वो बाउंड्री के पास तुमने देखी है यार, वो उस पर एलईडी चलती रहती है फोटो वोटो से, उस पर धोनी का जो ए वाला स्टाइल आया था, और उसी टाइम पे विराट कोहली का यहाँ पे फोटो। कैमरामैन भाई क्या कमाल की तुमने क्लिक किया है मोमेंट। धोनी वहाँ पे यूं कर रहे हैं और विराट कोहली की टी शर्ट और उसका नाम विराट कोहली वहीं पे खड़े हैं, दोनों का वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ है, लाजवाब। और उसी मैच को देखते देखते मैं तो साउथ अफ्रीका और वो मैच देख रहा था, और मुझे उतनी देर में मुझे पता चला कि डेविड ने अबू धाबी T10 में हल्ला मचा दिया बहन। आरसीबी वालों खुश हो जाओ, तुम्हारे तो मजे हैं बिल्कुल। भाई 30 गेंदों में 98 रन, 58 नहीं बोल रहा, 5-8 नहीं, 9-8, 98 रन, 12 छक्के मारे हैं, 12 छक्के। और एक मैच की बात नहीं है, इससे पहले भी मार चुका है, 9 मैचों में टोटल 26 छक्के मार चुका है। और इससे पहले कल उसके 7 मैचों में आई थिंक 236 या फिर 238 रन थे, और आज फिर 98 रन और मार गया। और सिर्फ मैं यहाँ पे डेविड की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सॉल्ट की भी बात करना चाहूँगा। भाई तुम्हारे दोनों प्लेयर्स फुल फॉर्म में हैं आरसीबी वालों, खुश रहो इस साल तो तुम्हारे मज़े होने वाले हैं। सॉरी नज़र नहीं लगा रहा कोई, क्षमा करना, मुझे पता है नजर नजर लग गई तो फिर सॉरी सॉरी, माफ़ करना माफ़ करना। बढ़िया खेलो भाई, अच्छा खेल रहे हो, अच्छा अच्छा बिल्कुल बढ़िया खेलते रहो ऐसे ही, अल्लाह मचा रखा है चारों तरफ। और एक खबर ने दिल तोड़ के रख दिया मेरे दोस्त, आंद्रे रसल, द ग्रेटेस्ट फिनिशर, द मॉन्स्टर मैन, ड्रैश, हो गई उनकी छुट्टी आईपीएल से, विदाई ले ली है आईपीएल से। आंद्रे रसल ने संन्यास ले लिया है केकेआर के लिए। अब वो बल्लेबाजी या बॉलिंग करते नहीं दिखेंगे, अब वो तुम्हें दिखेंगे केकेआर के लिए कोचिंग करते हुए। और कोचिंग बैटिंग बॉलिंग, हेड कोच नहीं, पावर कोच बन गए हैं केकेआर के। अब वहाँ पे जो प्लेयर्स आएंगे नए नए, उनको फिनिशिंग करना सिखाएंगे, वो हार्ड हिटिंग सिखाएंगे। आंद्रे रसल लॉयल्टी के साथ गए हैं। वो चाहते तो अभी और लंबा खेल सकते थे, अभी 4-5 साल आंद्रे रसल के लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी खेलना। उतनी पोटेंशियल रसेल रखता है, चाहे कैसा भी हो। वो बैट से नहीं तो बॉल से ज़रूर परफॉर्म करके जाता है, और जब बैट में बात आती है तो फिर पूछो ही मत, फिर तो वो पूरा पागल रहता है, वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पर रसेल ने अलविदा कह दिया है आईपीएल की स्टेज को, आईपीएल के मंच को अलविदा कह दिया है, और रहेंगे हमेशा एक केकेआर के परिवार में। हमेशा उस पर्पल जर्सी को अपने बदन पे सजा के रखेंगे, उससे कहीं दूर गए नहीं हैं, और ना ही हमें जाते दिखेंगे, क्योंकि आईपीएल से हो चुका है रिटायरमेंट और बन गए हैं केकेआर के पावर कोच। और इस वीडियो में इतना ही। और तुम मुझे बताओ कि तुमको इंडिया और साउथ अफ्रीका के इस मैच में सबसे ज़्यादा झटका कब लगा? तुम्हें ऐसा कब लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा तुम्हें कब लगा? मुझे बताओ।